नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। क्या था कि भगवान जब राम ने वहाँ पहुँच गए और बड़े गुरु का आदर करते हुए भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जी की इच्छा हो रही है कि हम जनकपुर को देखने चले जाएं। तो भगवान से आज्ञा दी कि गुरु जी ने कि हाँ तुम दिखाई के ले आओ, हे राम तुम चले जाओ। मुनि पद कमल बांधी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। फिर तो मुनि चल दिए लोचनों को सुख देने वाले। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। बालक और वृंद सभी देख देख करके भगवान के रूप को अपने मन को सुख पाने लगे और सब लोग देखने लगे किसको, भगवान राम को बड़े प्रेम से। पीत बसन मन पर कर कटवाता, चारों चाप सर सोहत हाथ। तनु हरे हरते सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। यानी लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी सांवले हैं। सांवले और गोरे का दोनों का सुंदर रूप देख करके अब तो और ही प्रफुल्लित होने लगे और ही बड़े प्रेम से उस जोड़ी को देख करके सब लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे। वह इतनी सुंदर जोड़ी लग रही थी राम लक्ष्मण जी की के हरिकंदर बाहु विशाला, और तिरुचिर नाग मणिमाला। सुबग सोन सरसी रोह लोचन, बदन मयंक तापत्र मोचन। कनक कनक फूल छवि देखी, चितवत चितई चोर जनु ले। चितवन चारु भ्रकट बर बाकी, तिलक रे कसोभा जनु चाकी। उस शोभा को देख करके क्या हो रहा था, देखते ही मानो चित्त को चुरा लेते हैं। दोनों भाइयों के चितवा सुंदर तथा भौहें श्रेष्ठ और टेढ़ी हैं। एक भौं सीधी हो, एक भौं कमानीदार हो। तो भगवान राम लक्ष्मण की जो भौं थी वह कमानीदार टेढ़ी भौं थी और सुंदर सी चितवन थी भगवान राम की। वही सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। और अर्घ पुंड लगा तिलक लगा रखा था, मानो शोभा को ही चाकी अर्थात इकट्ठी करके रख लिया हो। रुचिर चौतनी शोभा घसर में चक कुंचित केस, और नकसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। इतने सुंदर थे, क्या था केस काले और घुंघराले। दोनों भाई चरणों के नख और शिखा पर्यंत सुंदर हैं। उनके सभी सुदेश अर्थात सुंदर अंगों का दिव्य शोभा है। भगवान राम लक्ष्मण के अंगों की अत्यंत सुंदर शोभा हो रही है। उस शोभा को देख करके आगे का प्रसंग। देखन नगर भूप सूत, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिनी पाए, ताए दाम काम सब त्यागी। मना रंक निधि लूटन लाग, के सदन सुंदर दो भाई। होई सुखी लोचन पल पाई। जब उन्हें पता लगा कि राम लक्ष्मण नगर देखने आए हैं, फिर तो लोग अपने काम काज सब छोड़ छोड़ करके और राम लक्ष्मण को देखने के लिए भागने लगे। वैसे ही पहले ही सूचना तो थी कि बहुत सुंदर लड़का आए हैं, दो बहुत सुंदर, ऐसे कोई बात होती ना फैल जाती है, वैसे ही फैली वही बात तो थी ही। और सब लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। सुंदर रूप को देखने के लिए सब लोग भाग रहे थे। जुवती भवन झरोखनी लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। स्त्रियां अपने अपने खिड़की दानों में से भगवान राम को देख रही थी और क्या कह रही थी। कहीं परस पर बचन सपीती, सखीन कोटि काम छवि जीती।
और देख देख करके क्या कह रही थी, हे सखियों, इनने तो सारे संसार की सुंदरता इनने ही मोह के रख ली है। ये इतने सुंदर कैसे हैं, ये नपकुल बालक इतने सुंदर कैसे हैं। सब स्त्रियां ऐसे ऐसे बातें कर रही थी, न जाने कहाँ से इतने सुंदर ये दोनों बालक हैं। ऐसी बातें अनेक अनेक स्त्रियां कर रही थी। बालक नपकुल बालक ने सुर नर असुर नाग मुनि माई, सोवासी कहूँ सुनियत नाई। और कहने लगी, इतने लोग देखे, इतने अनेकानेक लोग देखे थे, लेकिन इनके समान हमने तो सुंदर आज तक कोई नहीं देखा, जो हमें अभी ये सुंदर इतने देखने के लिए मिले हैं। ऐसी ऐसी बातें और करने लगी स्त्रियां अपने अपने स्वभाव से। अब तो ऐसी ऐसी तारीफ होने लगी भगवान राम की। और क्यों ना हो, भगवान राम तो हमारे राम ही हैं। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारिये, कोट कोट सतकाम। भगवान के एक एक अंग पे 100 कामदेव, हजारों लाखों कामदेव भी न्यौछावर हो जाएं, तब भी भगवान की सुंदरता कम है। तो क्यों न भगवान राम की इस सुंदरता पर सभी जन्मों तो क्यों नहीं होंगे। कयो सकी अस को तनुधारी, जो नमो स्वरूप निहारी। और कहने लगे, हे सखी, ऐसा कौन है संसार में जो इस रूप को देख करके मोहित नहीं हो जाए। इस रूप को देख करके सभी मोहित हो ही जाएंगे, इतने सुंदर है ये रूप। कयो सखी अस को तनुधारी, जो नमो यह रूप निहारे। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनूं सयानी। ये दो नप जसरत के डोटा, बाल मरालन के कल जोट, मन कौस कमक के रखवारे, जिन्हें रज अजर निशाचर मारे। और कहने लगे, ये कौशिक मुनि की रक्षा करते हैं, विश्वामित्र की रक्षा करते हैं, और इन्होंने अनेकानेक राक्षसों को भी मार दिया है। पता है, आपस में ऐसी ऐसी चर्चा सब सखियां जनकपुर की करने लगी। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभज मद मोचन, कौशल्या सुत सो सुख कानी, नाम राम धनुषायक पानी। और किशोर बेस बर काचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लघुबाता, सुन सखिता सुमित्रा मात। ये प्रकाश कर बंधु दो, मग मुनि बधुगारी, आए देखन चाप मख, सुनिहर सिंह सब नारी। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। अब तो उनके रूप को देख करके सभी मोहित हो गई, सभी विस्मित हो गई। देखी राम छवि को एक काई, जोग जान की बराई। अब तो देखते ही स्त्रियां कहने लगी, यही हमारे जानकी योग्य वर हैं, इन्हीं का विवाह जानकी के साथ होना चाहिए। अब तो स्त्रियां अपने अपना स्वभाव कहने लगी। और कहने क्या कहती हैं, जो सकी नहीं देखी नर नाऊ, पन परिहरे अटे करे हैं बेबाऊ। यह राजा जनक इनको देख लेंगे तो अपने हट और अपनी प्रतिज्ञा को त्याग करके हमारी सीता जी का विवाह इनके साथ ही कर देंगे। ऐसी जनकपुर की स्त्रियां अपनी अपनी बात कहने लगीं। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हटे अविवेक बजई। वो कहे जो भल आए विधाता, सब कहूँ सुनिए उचित फल दात।
तो जानकी मिले बरेऊ नाही न आल यहाँ संदेहू। यदि कोई अर्थात प्राप्ति नामक सिद्धि कहने लगी। यदि ब्रह्मा जी भले ही और सुना तो जाना है, लेकिन वे सभी के उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही श्याम राजकुमार वर मिलेंगे। सखी यहाँ कोई संदेह नहीं है। अब तो चाहे धनुष टूटे चाहे नहीं टूटे, जनकपुर की सखियों ने पहले ही फैसला कर लो कि जय वर मिलेंगे सीता जी को। बस मेन बात ये इतनी भगवान राम के रूप में मोहित है गई कि बस पे तो पक्की कर ले कि हमारी सीता जी के लिए जय वर मिलेंगे, जय दूल्हा मिलेंगे भगवान राम ही। जो विधि बस बने संजोगो, तो कृत कृत होए सब लोगो। सके हमारे आरती यही ताते, कबहू के ये आवई यही नाते। और कहने लगी कि यह सीता जी का विवाह हो गया तो उस नाते ये अवश्य आया करेंगे और हमारा जीवन सफल बना दिया करेंगे। हे सखी ये अवश्य आया करेंगे इसी नाते से। ये भी बातें वो कहने लगी जनकपुर की सखियाँ। नारी तो हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर यह संकट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूर। फिर कह रही हैं कि नहीं तो हमको ये दर्शन दुर्लभ है, फिर नहीं मिल सकते हैं। अगर सीता जी का विवाह नहीं हुआ तो हमें इनके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। यह भी उन्हें चिंता सताने लगी। यह बात सच है कि भगवान के दर्शन की लालसा। कभी आप तीर्थ में जाना और जब भगवान के दर्शन करके तीर्थ घूम घूम के जब घर के लिए वापस आते हैं तो हमें कितना मतलब ये दुख होता है कि इतने दिन हमारे कितने अच्छे गए, भगवान के दर्शन मिल रहे थे, भगवान के धाम में भगवान से मिलने का जो एहसास हो रहा था वो अब फिर घर जा रहे हैं, सब छूट जाएगा। यह होता है भगवान के मिलन का स्वरूप। वही बस वे भी सोच रही थी कि अब कैसे फिर इनसे मिलेंगे। बोली अपर कहु सकिनी की ये विवाह अतीत सबई का, को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अहिसानी, ये सुने अपर कहु मृदुवानी। सके न कहे को असकाई, बड़ प्रभाव देखत लगवाई। परस जासु पद पंकज दूरी, करी अहिल्या कृत अगभूरी। सो की रही बिन शिवदन तोड़े, जय प्रतीत परिहरि न बोरे। जय बिरंच रचि सिय समारी, त्य श्यामल वर रचेउ विचार। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हुई कहीं मृदुवानी। यह रसय बरसय सुमन, सुमकी सिलोचन ब्रन। जाए जहाँ जय बंद तो तह तह परमानंद। जहाँ जहाँ राम लक्ष्मण जाए वहीं वहीं परमानंद हो जाए। अब तो सब भगवान राम को देख देख करके अति प्रसन्न अति प्रफुल्लित होने लगे। पूरब दिश गे दो भाई, तह धनुष मगहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच डारी, विमल वेद कारु चिर समारी। चौं देश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे मह पाला। तह पाचे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊँच सब भांति सुआए, बैठे नगर लोग जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु वर्ण बनाए। जय बेटी देखें सब नारी, जता जोग निज कुल अनुवारी। पर बालक कहे कहे मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावे रचना। सबस सोय में सप्रेम बसे, परस मनोहर गात। तन पुलकित अति हर्ष है, देखी देखी दो व्रात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी।
जैसा भी आपको यह पाठ लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय। जय श्री सीता।